पिया घर आए, आग लगे मोरे आंगन को, मेरी सखी मोरे पिया घर आए, मेरी सखी मोरे पिया घर आए, मेरी सखी मोरे पिया घर आए, आग लगे मोरे आंगन को, आग लगे मोरे आंगन को, अपने पिया के बल जाओ, अपने पिया के बल जाओ, चलने लगाओ निर्धन को, अपने पिया के बल जाओ, चलने लगाओ निर्धन को, अपने पिया के बल जाओ, चलने लगाओ निर्धन को, अपने पिया के बल जाओ। मैं तो कभी थी आस लगाए, मैं तो कभी आस लगाए, मैं तो कभी आस लगाए, मेरी कलिया मांग सजाए, मेरी कलिया मांग सजाए, देख सुलगी जा अपने पिया, देख सुलगी जा अपने पिया, हार गई मैं पदमत को, देख सुलगी जा अपने पिया, हार गई मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रहा है सर निगूं परचम जहाँ हर बादशाही का, रहा है सर निगूं परचम जहाँ हर बादशाही का, मुबारक आस्ताना है वो महबूब इलाही का। मौज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन इकराम, सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा ख्वाजगां सरकार आलम पनाही निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, अगर ये कहें कि मोहब्बत की कोई इंसानी शक्ल हो सकती है तो वो महबूब इलाही की सूरत है, जिसकी सूरत को देखकर हज़ारों लोग अपने दिलो जाँ खो बैठते। जहाँ बेक़रारों को क़रार आता, जहाँ गम के मारों को राहत मिलती, और जहाँ दर्दमंदों की दर्द की दवा दी जाती। सुल्तानुल मशाइख़ निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का साया माँ के आंचल की तरह दराज था। दूर दराज से लोग अपनी उम्मीदें, अपनी आस लिए महबूब के दरबार में आते, और साहब जी, सुल्तान जी एक एक की बिपता, एक एक की दुख भरी कहानी ख़ुद अपने ऊपर तारी करके बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ देते, दुआ करते रहते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुल्तानुल मशाइख़ की दुआओं के सदक़े में हर एक की परेशानी को दूर फरमाता। महबूब इलाही के दर दौलत से जहाँ गरीब लोग वाबस्ता थे, वहीं उस दौर के बड़े बड़े उमरा, साहिब सरवत, ख़ानान, वो भी वाबस्ता रहे।
हज़रत ख्वाजा क़वामुद्दीन चिश्ती, अल्लाह की इनके ऊपर बेशुमार रहमतें हों कि जिनके ज़रिए अल्लाह ने महबूब इलाही के तालीमात और हिकायत को हम तक पहुँचाया। इन्होंने बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने शेख की हिकायतों को और वाक़ियात को बयान किया। जिस मुरीद के दिल में पीर की मोहब्बत होती है, वो मुरीद हर वक्त अपने पीर के ज़िक्र में महू रहता है, उनके औसाफ बयान करता है, उनकी अच्छाइयों को बयान करता है, उनकी खूबियाँ लोगों पर ज़ाहिर करता है। और महबूब इलाही का जो मुरीद हो, यकीनन वो अल्लाह का भी महबूब है। महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर से वाबस्ता होने वालों में बड़े बड़े लोग थे, जिनमें चंद उमरा का ज़िक्र यहाँ पर जो है इन्होंने किया। आज 3 हिकायतें हैं, 4 हिकायतें, और ये मुकम्मल 100 हिकायतें जो है ख़त्म होती हैं। बयान करते हैं कि मलिक खैरान अमीर शिकार सुल्तान के मुक़र्रब मसाहिब में से था। चुनाचे ज़रा सी देर के लिए भी सुल्तान के पहलू से जुदा ना होता था और सुल्तान भी उससे बहुत खुश था। जब वो महबूब इलाही की बैत से मुशर्रफ हुआ, यानी मुरीद बन गया महबूब इलाही का मलिक खैरान, तो खिदमत शेख में अरदाश्त की, आप हुक्म फरमाएँ कि यारों में से जिस किसी का क़र्ज़ अदा होने से बाकी हो वो बंदा अदा कर दे। यानी जो महबूब इलाही के जो मुरीदीन थे, अगर किसी मुरीद के पास कोई क़र्ज़ है, मखरूज़ हो गया है, वह आप बताएं, मैं अदा कर दूँगा। महबूब इलाही ने फरमाया, खुदा तुम्हें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मलिक मज़कूर जब तक ज़िंदा रहा उसने अपने इस अहद को पूरा किया। जब किसी पीर भाई का क़र्ज़ वाजिबुल अदा होता और उसे ख़बर हो जाती, वो उस क़र्ज़ को अदा कर देता था और इस मामले में कभी क़दम पीछे नहीं हटाता था। उसने सारा माल इसी काम में ख़र्च कर दिया और ख़ुद मुफलिस रहता था, यानी इतना ख़र्च किया उसने कि ख़ुद मुफलिस हो गया अमीर जाकर। चुनाचे एक बार ख्वाजा ताजुद्दीन दावरी रहमतुल्लाह अलैह पर लोगों के 500 तिनके वाजिबुल अदा थे, यानी 500 सिक्के वो जो भी थे सोने या चांदी के उस दौर के। लोगों ने उनसे कहा, मलिक खैरान को ख़बर कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं हरगिज़ ख़बर नहीं करूँगा। किसी साथी ने उन्हें बग़ैर बताए मलिक खैरान से उनके क़र्ज़ का हाल बयान कर दिया। उन्होंने तो बयान नहीं किया हज़रत ख्वाजा ताजुद्दीन ने, लेकिन उनके साथियों ने क्या किया, मलिक खैरान को जो है बताया कि इस तरह जो है हज़रत के ऊपर जो है क़र्ज़ है। इस खबर को करने वाले शख्स ने कहा कि मलिक खैरान ने फ़ौरन 500 तिनके उनके पास भिजवा दिए ताकि वो अपना क़र्ज़ अदा करें। इस तरह कितने ही दरमानदा लोगों की और खल्क़ खुदा की वो ज़िंदगी भर मदद करता रहा और अपना माल राह खुदा में ख़र्च करता रहा। अब बताना ये चाहते हैं कि महबूब इलाही से वाबस्ता जो अमीर रुबरा थे, रईस थे हुकूमत के, वो भी जो है महबूब इलाही की सोबत में आकर उस सिलसिले में दाखिल होकर वो भी सखावत करने वाले बन गए और वो भी इतना ख़र्च करते कि ख़ुद उनके पास ना रहता। तो ये उन लोगों का हाल था जो सुल्तान जी से वाबस्ता थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के भांजे मलिक हुसामुद्दीन तुगलक मलिक हिसामुद्दीन खुतलक जब शेख की इरादत से मुशर्रफ हुए, यानी अलाउद्दीन खिलजी के भांजे जो है महबूब इलाही के जब मुरीद हुए, तो महबूब इलाही की खिदमत में नहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया कि खिदमत शेख उनके घर को अपने खुदू में मुबारक से ज़ीनत बख्शें। मुरीद होने के बाद जैसे अक्सर बेशतर मुरीद कहते हैं कि बोले हमारे घर पे आइए, तशरीफ़ लाइए, तो महबूब इलाही को उन्होंने दावत दी मलिक हुसामुद्दीन खुतलक रहमतुल्लाह अलैह ने। महबूब इलाही ने उनकी दावत को कबूल किया और उनके घर तशरीफ़ ले गए। तमाम असबाब व इमलाक मसलन घोड़े, चांदी, सोना, जवाहरात, जो चौपाए वगैरह की फ़हरिस्त तैयार की और कहा कि इनको 2 हिस्सों में बाँट दें। जब मलिक हिसामुद्दीन खतलक रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तमाम जितना भी उनका सामान था उसको 2 हिस्सों में कर दिया, यहाँ तक कि जानवरों की भी जो फ़हरिस्त बनाकर उसको भी 2 हिस्सों में कर दिया। एक फ़हरिस्त अपनी वालिदा के पास ले गए और कहा, ये सब असबाब आपका है, यानी आधा माल जो था वो क्या किया, अपनी वालिदा को दिया। जैसे मर्ज़ी हो खर्च करें आप, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा हिस्सा शेख पर सदका करने की नीयत से खल्क़ खुदा को देने के लिए रखा है।
अभी जो दूसरा हिस्सा है आधा, ये लोगों को तकसीम करने के लिए। जितने ग़ुलाम और बांदियाँ थीं उन्हें शेख के सामने तशरीफ़ लाने की खुशी में आज़ाद कर दिया। महबूब इलाही घर पे आए थे, इस खुशी में क्या किया उन्होंने, पूरे बांदियों को जो है आज़ाद कर दिया। अब शेख की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि ख़दम शेख खिदमत शेख ख़दम रंजा फरमाएँ। महबूब इलाही डोले पर सवार होकर रवाना हुए। पालकी में जो है कहीं जाना होता, दूर दराज का तो सफ़र पालकी में बैठते थे, वरना घोड़ी पे भी सफ़र किया करते थे, पैदल भी सफ़र किया करते थे। जब दियोड़ी पर पहुँचे तो दरवाजे से घर के सदर मुकाम तक 3 सहन दरमियान में थे, यानी बहुत बड़ा अमीर का घर था, तो 3 सहन थे। सदर दरवाजे से, दियोड़ी जिसे कहते हैं सदर दरवाज़ा जो होता है, बड़ा दरवाज़ा, वहाँ से लेकर वो जहाँ पर बैठना था, दावत जहाँ पर थी, 3 दालान थे, 3 सहन थे। जब शेख वहाँ पहुँचे, मलिक मस्कूर ने कहा था देबा और खालिन वगैरह सहन में बिछा दिए जाएँ, तो खालिन वगैरह बिछा दिए गए। हमारी ज़बान में आजकल लोग जो उसको गायलिन गालिन बोल के जो है गाफ से पढ़ते हैं, खाफ से है खायलिन, तो खायलिन जो है बिछा दिए गए, ताकि हज़रत के साथी मुरीदीन और डोला उठाने वाले कोहार के कदम ज़मीन पर ना पड़े। वो इतना पूरा बिछा दिया गया कि वो जो कोहार थे, क्या कहते हैं अभी, पालकी उठाने वाले, वो लोग भी जो है कदम नीचे ना रखें, उनके कदमों के नीचे भी जो है खायलिन बिछा दी गई। वो सब उन खालिनों और दियाबा के फरिश पर चल रहे थे। जब महबूब इलाही सदर में रौनक अफरोज़ हुए तो सब खालिन और देबा के फ़र्श कोहारों को बख्श दिए गए, यानी जितना बिछाया था उसने वो सब उनको दिया जो महबूब इलाही की पालकी उठा कर लेकर आए थे, उतना पूरा फ़र्श वगैरह कीमती सामान। महबूब इलाही ने मलिक ख़तलख के लिए दुआ की, ऐ अज़ीज़ उमरा और मुलूक जो महबूब इलाही से वाबस्ता हुए थे, उनमें से हर एक ऐसा था अपनी जान और माल सब कुछ राह खुदा में लुटा देता था, ख़ुद मुजर्रद और मुफलिस रहकर ज़िंदगी गुजारता था, सब कुर्बान कर देते खुदा की राह में, और ख़ुद जो है मुजर्रद और मुफलिस रहते। एक बार एक तालिब इल्म शेख की खिदमत में हाजिर हुआ महबूब इलाही के पास। बड़ा प्यारा वाक़या है, ईमान ताज़ा हो जाए वाक़या सुनकर। क्या अक़ीदत, क्या इरादत और क्या यकीन था उन लोगों का, देखें आप। आज हमारे पास ये यकीन की दौलत नहीं है। महबूब इलाही के पास आया और कहा कि 2 बेटियां मेरी हैं, कुंवारी, शादी करना है उनकी, घर में कोई पैसे नहीं हैं, कोई असबाब नहीं हैं, आप दुआ फरमाएं कि बच्चों की शादी हो जाए। महबूब इलाही ने कलम दवा तलब किया, इंक और पेन मंगाया। मंगाने के बाद जो है आपने लिखा कुरान पाक की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन जा बिलहसनति फलहु अशरा अमसालिहा, सूरह अनाम की आयत। यानी जो कोई एक नेकी लेकर आएगा, अल्लाह उसे 10 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। यह अल्लाह का वादा है, एक नेकी करने वाले को 10 नेकियों का सवाब। तो ये आयत मुबारका लिखी महबूब इलाही ने और ये चिट्ठी उस आदमी को दी, तालिब इल्म को, और फरमाया ये खैरबक के पास ले जाओ, उससे अपना हाल बयान करो। मशहूर अमीर आदमी था खैरबक, कहा उसके पास जाओ, ये चिट्ठी दे देना और अपना हाल बयान करना, जो ज़रूरत है वो बयान करना। वो शख्स मलिक खैरबक के पास गया और शेख का लिखा हुआ रुखा उसको दिया और कैफियत बयान की। जब मलिक खैरबक ने शेख का लिखा हुआ रुखा पढ़ा और शेख के ख़त को पहचान लिया, यानी समझ गया कि महबूब इलाही के हाथों से ही जो है लिखा हुआ है, कोई इसमें जालसाजी वगैरह नहीं है, हज़रत ने ख़ुद लिखा है ये। अंदर गया और उस वक्त ख़ुद उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और उसके लिए ज़ेवरात तैयार करवाए थे। अब सबसे बड़ा मसला जो होता है लड़की के जो है देने का, तो ज़ेवरात के ऊपर नज़र होती है। पहले वो करते हैं कि सोने चांदी के ज़ेवरात वगैरह जो है वो जमा करें में जितना भी सोना देना है। तो मलिक खैरबक ने क्या किया था, अपनी बेटी को, ज़ाहिर बात है बड़ा अमीर आदमी होगा तो जो है उसने कितने ज़ेवरात अपनी बेटी को देने के लिए जमा किए होंगे, वो सोने के ज़ेवरात वगैरह जो है जमा करवाए थे। उन्हें शादी की तैयारियाँ हो रही थी तो सबसे पहले ज़ेवरात उसने जो जमा करवाए थे और जमा करके रखे थे, तैयार करवाए थे ज़ेवरात, वो तमाम ज़ेवरों का डब्बा लाया और उस तालिब इल्म को दे दिया। देखिए ख़ुद अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे वक्त में हाँ, आज होते तो बोलते कि जाओ हमारे पास क्या है, बोले हम खुद जो परेशान हैं। उसने क्या किया, पूरा डब्बा जितना था ज़ेवरात का वो लाकर उस शख्स को दे दिया
दूसरे दिन जब वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया, आज तो दे दिया उसने महबूब इलाही के फरमान के मुताबिक, सुबह दरबार में गया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, खैरबक कल का माजरा क्या था? अब बादशाह पूछ रहा है, कल क्या हुआ था बताओ। खैरबक को सख्त हैरानी हुई। कहा, बादशाह को कैसे मालूम? सुल्तान ने कहा, शेख ने क्या लिखा था? अब सुल्तान सवाल कर रहा है, महबूब इलाही क्या लिख कर भेजा थे तुम्हारे पास? खैरबक ने सारी कैफियत बयान की, तमाम जो वाक़या हुआ। जब सुल्तान ने ये बात सुनी तो खैरबक की बहुत तारीफ़ की। सुल्तान बड़ा खुश हुआ कि अपनी बेटी के ज़ेवरात तमाम जो है गरीब आदमी को दे दिए उसकी बेटी की शादी के लिए। और फरमाया सुल्तान ने, वो ज़ेवरात कितने के थे उनकी फ़हरिस्त लाओ। वो जितने ज़ेवरात तुमने दिए हैं ना उसकी पूरी फ़हरिस्त बना, बोले जितने ज़ेवरात लिए थे। खैरबक ने फ़हरिस्त लाकर पेश कर दी। फ़हरिस्त तो पहले बना के रख दी थी, कितने थे वो ला कर रख दी। अब ये तो सबको मालूम है कि मुल्क की बेटियों के कितने बहुत से ज़ेवरात होंगे। जब अमीर आदमी शादी करेगा तो बच्चियों के ज़ेवरात कितने होंगे सब जानते हैं। गर्ज जब वो फ़हरिस्त सुल्तान ने देखी, मलिक खैरबक की फ़हरिस्त लाकर उसने पेश की अपनी बेटियों के ज़ेवरात की। जब सुल्तान ने वो देखा तो हुक्म जारी किया कि इससे 10 गुना खैरबक को दिया जाए ज़्यादा। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा लगाया यार कि 10 गुना दे दिया गया। उसने जितने ज़ेवरात दिए थे उससे 10 हिस्से ज़्यादा ज़ेवरात सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने खैरबक को दिए। है अज़ीज़, इस वाक़ये से महबूब इलाही के वाबस्तगान और खुद्दाम की हिम्मत मालूम होती है कि उनकी नज़र में माल दुनिया दौलत की कोई विक़त नहीं थी। वो खर्च भी वसी करते थे, आता था भी वैसे ही था। और आखिरी हिकायत है, 100वीं हिकायत, 100 हिकायत। एक बार खिदमत शेख महबूब इलाही सुफ़्फ़े सतून के हुजरे में एक कुर्सी पर आराम फरमा थे। क़ाज़ी मुहियुद्दीन काशानी उनके सामने थे और एक बुज़ुर्ग भी बैठे हुए थे। किसी बुज़ुर्ग की हिकायत बयान हो रही थी। इसी असना में दुआगो यानी ख्वाजा क़वामुद्दीन चिश्ती को तलब फरमाया रहमतुल्लाह अलैह। मैं आया तो हज़रत ने इशारा किया, बैठ जाओ। मैं शेख के रूबरू बैठ गया। आप दौरान गुफ्तगू में कभी क़ाज़ी मुहियुद्दीन की तरफ रुख करते, कभी दूसरे बुज़ुर्ग की तरफ, मगर इसलिए कि खिदमत शेख को हर बार दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ना पड़ता। अब एक भी इधर बैठे थे, किधर बैठे हुए थे, सामने बैठे हुए थे ख्वाजा क़वामुद्दीन चिश्ती। कभी इधर देखते हज़रत, कभी इधर देखते, मुड़ना पड़ता था दोनों को देखने के लिए। इसलिए ज़्यादातर मुझी से कलाम फरमा रहे थे। अब जो सामने से ज़्यादा होता है सामने, उसी को देखते हैं, उसी से ज़्यादा बात करते हैं। बाज़ दफ़े बात सर हटाते हैं, उससे ज़्यादातर मुझी से कलाम फरमा रहे थे। और मुझी से फरमाया, सुनो, आदमी को मसीतान और मदीह यानी किसी से कुछ लेने वाला और ना किसी को कुछ देने वाला होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो उस पर आपने ज़रा सी देर गौर फरमाया। और वो तामुल ये था, अगर ऐसा गुरो याद हक़ में इतना मुस्तग़रक़ है कि उसे ना किसी से लेने का होश होता है और ना देने की सुध होती है, यानी इबादत में लगा रहता है, उसको फ़िक्र ही नहीं लेने का होश है ना देने का होश है। लेकिन जब अल्लाह ताला की जानिब से उस पर इल्क़ा होता है कि हमारे बंदों की दावत करो, तो वो कुछ चारा नहीं रहता। लिहाजा बिस्तान व बिदीह, लो भी और दो भी हो जाए। और मसीतान व मिदी यानी मत लो और कुछ मत दो से अल्लाह की पनाह मांगे। फिर कुछ गौर फरमाया, जानते हो मसीतान व मिदी क्या होता है? मैंने अदब से सर झुका लिया और किया, इरशाद फरमाया मसीतान व मदीह वो होता है कि कोई याद हक़ में इतना डूबा हुआ है उसे ना कुछ लेने की सुध है। अगर ऐसा हो तो उसे, अगर ऐसा ना हो तो उसे बिसितान व बिदीह जानते हो क्या होता है? मैंने फिर अदब से सर झुका लिया, अर्ज़ किया आप ही फरमाया 10-10 लेते रहो, 1-1 देते रहो, 100 लो तो 10-10 करके दो, 1000 लो तो 100-100 करके दे डालो। फिर आपने अपनी अस्तीन मुबारक मेरी जानिब डाली, यानी मेरी जानिब से रुख फेर कर दूसरी जानिब किया। ये हिकायत मैंने चंद दूसरे साथियों से बयान की। उनमें से एक ज़बान होकर कहा कि महबूब इलाही ने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि तुम्हें जो कुछ नजराना मिले उसका 10 यानी 1/10 10वां हिस्सा दिया करो। मैं उस वक्त तक मुजर्रद गैर शादीशुदा था, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी ख्वाजा क़वामुद्दीन चिश्ती की। तो कह कि कुछ भी आ गए नजराना तुम्हें 10 रुपये आ जाएँ
तो उसके 10 हिस्से करके जो है एक हिस्सा दे दिया करो। मैंने उनसे कहा, खैर ये हुक्म मेरे लिए नहीं है और शेख का इरादा भी ये नहीं था। जिस वक्त महबूब इलाही इरशाद फरमा रहे थे, मैं उनकी बरकत से उसी वक्त जान लिया था वो क्या फरमा रहे हैं। मेरे हक़ में तो ये दुरुस्त है कि एक से किसी से 10 लूँ और एक एक करके 10 को दे दूँ और बक़द्र मा एहतियात ज़रूरत के बक़द्र उसमें से अपने लिए रखूँ। यानी 10 रुपये कहीं से आ जाए तो मैं 10 आदमियों को तकसीम कर दूँ और जो ज़रूरत हो मैं अपने पास रख लूँ। सब ने मुत्तफ़ाक़ तौर में साहब से कहा, हाँ ये बात तुम ही समझ सकते हो। अब मैं ये बयान करता हूँ कि साहिब फतूह किसको कहा जाता है। शेख के मुरीदों में से ज़्यादातर मुतवक्किल और साहिब फतूह थे, यानी जो अल्लाह पर भरोसा करते, जिनका ज़रिया आमदनी कुछ नहीं था। साहिब फतूह जिनके पास नजराने आते हैं, लोग नजराने पेश करते हैं जिनको, उनको कहा जाता है वो साहिब फतूह होते हैं। उनकी कोई मुकर्ररा आमदनी नहीं थी और किसी तरह भी ज़ाहिर और बातिन में कोशिश हुसूल ज़र की ना करते। उनका कोई ज़रिए माश नहीं था, कारोबार नहीं थे, उनकी कोई तिजारत नहीं थी और वो ख्वाहिश भी नहीं रखते थे कि कहीं से कुछ आए, कोई लाकर हमें दे, कोई लाकर हमारी खिदमत में पेश करे। लिहाजा फतूह का लेना उस शख्स का हक़ है जो ख़तन कोई कोशिश ना करता हो। जो कोई कोशिश नहीं करता पैसे लेने की या माल हासिल करने की या जो है किसी से पैसे तोड़ने की, ऐसे आदमी का हक़ है कि वो फतूह ले, यानी जो नजराना आता है वो उसको कबूल कर ले, न ज़ाहिर में न ढके छुपे तरीक़े से, और किसी मुकर्ररा आमदनी के तौर पर कुछ कबूल ना करे। मुकर्ररा आमदनी के तौर पर कबूल नहीं करना, हाँ हर महीने इतने दे रहा हूँ, हर साल इतने आपको आ जाएंगे, ये मुकर्ररा आमदनी है, ऐसे कबूल नहीं करना। नीज़ मुंदरजा ज़ैल 8 मदों में से कुछ भी कबूल ना करे। अब जो दरवेश है ये यहाँ बता रहे हैं कि ये 8 चीज़ें हैं, इसमें से कबूल ना करे। ज़कात इसमें से कबूल ना करे, इमामत इसमें से कबूल ना करे, अज़ान देने की उजरत इसमें से भी कबूल ना करे दरवेश, दर्स देने की उजरत इससे भी कबूल ना करे, किताबत इससे भी कबूल ना करे, सवाल फतवा नवीसी लिखना इससे भी उजरत कबूल ना करे, ना ले, तालीम देना इससे भी ना ले, और ख़त्म ले जाके पढ़ाना करना जो होता है उससे भी ना। इस कौल की तायीद में ये बात है कि बाबा फ़रीद गंज शकर से मुरीद होने से पहले महबूब इलाही चांदी का एक तिनका बतौर वजीफ़ा दर्स पाया करते थे। जब शेख से बैत की तो वो सिक्का लेना भी उन्होंने छोड़ दिया, पढ़ा के जो है एक सिक्का मिलता था उनको चांदी का। जब मुरीद हुए बाबा हुजूर के, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। महबूब इलाही ने फरमाया कि ख्वाजा अली दक्काक कहते हैं कि जिसकी रोज़ी का ज़रिया मालूम हो वो इल्हाम और वसवसे के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता। यानी किसी की रोज़ी का ज़रिया मुकर्ररा है कि फ़लाँ से इतने आते हैं हर महीना, ऐसा मुकर्ररा है, तो उसको वसवसे और इल्हाम में फ़र्क नहीं होता। और मशाइख इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो हराम आमदनी खाए वो भी इल्हाम और वसवसे में फ़र्क नहीं कर सकता। जो हराम आमदनी खाने वाला है ना, उसको फ़र्क नहीं होता इल्हाम क्या है, अल्लाह की तरफ से क्या है और शैतान की तरफ से वसवसा क्या है, ये पहचान नहीं सकता। शेख के बेशतर मुरीदीन इसी तरीक़े पर अमल करते थे। चुनाचे एक बार ताजुल मुल्क दौलताबाद में थे, उसने 300 तिनके या कमो बेश मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब की खिदमत में नई चांद रात को बतौर नजराना भेजे। ये मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब महबूब इलाही के अकाबिर खुलफा में से हैं। दौलताबाद खुल्दाबाद वहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है। 22वें ख्वाजा जिसे कहते हैं, तो ये 21वें ख्वाजा होते हैं मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह। इनके मुरीद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी को 22वें ख्वाजा कहा जाता है, जहाँ रसूलुल्लाह का जुबा मुबारक है। लाखों करोड़ों लोग 12 रबीउल अव्वल को जो है खुल्दाबाद में ज़ियारत के लिए जो है हाज़िर होते हैं। मुझे भी अपने शेख के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हाज़िरी का मौका मिला। सुबह से लेकर रात होने तक जो इज़्तिहाम रहता है, बेइंतहा लोग आते हैं। तो वो 22वें ख्वाजा की दरगाह और इनसे आलमगीर की मज़ार भी उसी अहाते में है। बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुरीद हैं ज़ैनुद्दीन शिराज़ी वहीं पर है। तो क्या हुआ, ताजुल मुल्क जो है 300 सिक्के हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह को नजराने के तौर पे भेजे, वो उन्होंने कबूल कर लिए। जब दूसरी चांद रात आई तो उसने फिर 300 भेजे। एक चांद रात को भिजा दिए थे, फिर दूसरी चांद रात को भी भिजा दिए। खिदमत मौलाना यानी बुरहानुद्दीन गरीब ने अपने खादिम से कहा, एक बार कोई मलिक महबूब इलाही के लिए चांद रात को कोई चीज़ बतौर नजराना लाया। अभी अपने शेख का वाक़या सुनाते हैं। देखिए कितनी इत्तिबा थी, हर मामले में जो है अपने पीर व मुर्शिद के हरकत को
उनके खौल को देखते थे। तो फरमाते हैं कि महबूब इलाही की खिदमत में जो है एक मरतबा नजराना लेकर आया, चांद रात थी, एक शख्स नजराना लेकर आया, महबूब इलाही ने वो नज़र कबूल कर ली। फिर दूसरी चांद रात को लेकर आया तो महबूब इलाही ने फरमाया ये तो लगी बधी आमदनी हो गई, अब ये तो आमदनी का ज़रिया बन गया, मुझे हर महीना मिलते जाएगी। उसे कबूल ना किया, वापस कर दिया, यानी पाबंदी से हर महीने के लिए मुकर्रर नहीं। इस शिकायत के बाद मौलाना ने फरमाया हमें भी इसी तरह कबूल नहीं करना चाहिए, उसे कबूल ना किया। बुरहानुद्दीन गरीब ने भी क्या किया, कबूल नहीं किया, कहा नहीं अभी बंधी हुई आमदनी हो जाएगी। चुनाचे लगी बंधी, नज़र कबूल ना करे, जो नज़र मुकर्ररा है वो कबूल ना करे, जो मुकर्रर नहीं है वो कबूल करे। खुलकर या इशारों में अपना हाल किसी से ना कहे, वो भी ख्वाहिश है। परेशानी चल रही है, हालात टाइट हैं, घर में नहीं है, इस तरह ना कहे। और किसी के सामान की तारीफ़ ना करे कि ये भी हुस्न तलब है। देखिए तारीफ़ करते हैं लोग, अरे ऐसा क्या अच्छा है, अरे लीजिए ले जाइए, बोले इस तरह का मामला हो। और अगर इसी तारीफ़ के बाद सामान का मालिक को चीज़ नज़र करे तो उसे कबूल ना करे। अगर किसी सामान की तारीफ़ हो और वो नज़र दे रहा हो दरवेश को, तो दरवेश, ये तो दरवेशों के लिए उसूल है, आम लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, बात तो जो है बोल के ले लेते हैं, बोले आप अच्छा दिखा दे दो भाई, आप ला लो, बोले हाँ। अब यहाँ पे दरवेशों की बात है, ये तो जो ख़दीम लोगों की बात है, 800 साल पहले के जो अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्गान दीन थे, उनका हाल था। कहते हैं कि अगर तारीफ़ भी करे, लाकर नज़र पेश करे तो ना ले नज़र, और किसी से भी अपना हाल बयान ना करे कि वो किसी दूसरे से कह दे। ये भी तरह की कोशिश करना है, यानी पैसा हासिल करने की कोशिश है ये भी। हाँ, मैं ऐसा हूँ भाई, मेरे पास है नहीं पैसे, वो नहीं है, बोल रहे हैं। अब जाके दूसरे को बोल रहा है भाई ये बोले हज़रत का मामला ऐसा है, फिर वो सुन के ला के दे रहा है। जब ऐसा हो तो चाहिए कि अपने ख़तरात क़ल्ब की निगरानी करे, और ख़तरात क़ल्ब पर निगाह रखना हर एक के क़ाबू की बात नहीं है, तो हर कोई नहीं कर सकता। फिर क्या करे, जब पहली बार दिल में कोई ख़तरा गुज़रे कि फ़लाँ शख्स आता है तो मेरे लिए वो फ़लाँ चीज़ लाता है, अब आएगा तो फ़लाँ चीज़ लाएगा, चाहिए कि ऐसे ख़्याल को दिल से दूर कर दे। अब बाज़ मुरीदिन आते हैं खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। हाँ, तरीक़ा है बना हुआ बुज़ुर्गों का। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं जो खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, बोले तो बात लेके आते हैं, तो उम्मीद लगा के नहीं बैठना। हाँ, उन्हें आएगा तो कुछ लाएंगा खाने के लिए, उन्हें आएगा तो कुछ लेकर आएगा पीने के लिए, तो इस तरह जो है ख्याल ना करें। अब आएगा तो फ़लाँ चीज़ लाएगा, चाहिए कि ऐसे ख्याल को दिल से दूर करे और उसे दिल में जमने ना दे। हाँ, एहतियाती बोले आएगा करेंगे, कुछ सोचना ही नहीं। बोले जब ख्याल आए फिर घुसने लगे तो फिर उसे दिल से निकाले, यहाँ तक कि तीसरी बार वो ख्याल आए तो ये नज़र करे कि अगर वो कुछ लेकर आएगा तो मैं कबूल नहीं करूँगा। इस तरह अपने नफ्स को महरूम करे। उम्मीद है कि ख़तरात क़ल्ब की निगहदाश्त इस तरीक़े से पायदार होगी, और जब ख़तरा दिल की निगरानी होगी तब वो ख़तरा रहमानी और मुलूकी और नफ़सानी और शैतानी के दरमियान फ़र्क करने लगेगा। कौन सा ख़तरा मुलूकी है, कौन सा रहमानी है, कौन सा नफ़सानी है, कौन सा शैतानी है। ये जो ख़तरात की अक़साम हैं बताते हैं लताइफ़ सित्ता के बयान में अक्सर जो बयान करते हैं, उससे तब उसको आगाही होगी। ये जो अरबाब तरीक़त हैं उनके लिए जब ऐसा होगा तो जो कुछ उसे पहुँचेगा वो मिन जानिब हक़ पहुँचेगा। जब समझ जाएगा हर चीज़ को, उसके बाद जो चीज़ आ रही है वो अल्लाह की तरफ से है। उसे रद्द ना करे, उसे इनकार ना करे, क्योंकि तज़किरतुल औलिया में लिखा है जो कुछ तुम्हारी तलब के बग़ैर तुम्हें पहुँचे उसे रद्द करोगे तो गोया तुमने हक़ ताला के अतिये को रद्द कर दिया। हाँ, तलब नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ पैदल, निकल गया, तलब नहीं थी मुझे, रास्ते में कोई मिल गया, नहीं बोले बैठिए आप, तो ये मिन जानिब हक़ ताला है, तो उसमें बैठ जाना चाहिए। हाँ, अब अगर उसके बाद नहीं बैठता मैं पैदल ही जाऊँगा बल्कि उसको अगर ये कर रहा है तो वो हक़ ताला की तरफ से जो चीज़ आई थी उसका रद्द करने वाला है, उसका इनकार करने वाला है। और मशाइख का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस फतूह से आगे और कोई आला मद नहीं। और मशाइखीन के लिए क्या है मालूम, ये जो ऐसी फतूहात होती हैं इससे बड़ा और कोई मद नहीं है उनके लिए, और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का शुबे का इम्कान नहीं होता। ये मिन जानिब अल्लाह वाक़ियात होते हैं, हाँ जहाँ भी होते हैं, क्योंकि ये आमदनी ख़ास अल्लाह की तरफ से है। और यही वजह है महबूब इलाही बारहा फरमाया कि हम जिसको भी कोई चीज़ देते हैं उसके जायज़ और हलाल होने के हम ज़िम्मेदार हैं। यानी फरमा रहे हैं कि जिसको मैंने दिया है वो जायज़ है, हलाल है, इसके मैं ज़िम्मेदार हूँ, उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। ये थी 7वीं हिकायत जिसमें ख़तरात और उसके मुताल्लिक़ जो है बातें थीं। 8 बाब हो गए हैं। अब जो 9वां बाब है इसमें कोई हिकायतें नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा ख्वाजगां सरकार आलम पनाही
निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जो है 49 अक़वाल आपकी बातें हैं, और उसके बाद एक हिकायत है 101वीं हिकायत, फिर उसके बाद ख़ातिमा है किताब का, और उसके बाद उसकी तारीख़ वग़ैरह है। इस तरह जो है ये किताब क़रीबुल ख़त्म है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इस खिताब के अख्ताम पर भी हमारे सिलसिले चिश्तिया के अकाबिर बुज़ुर्ग हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, और फैज़ान चिश्तिया के कामों के लिए और फैज़ान चिश्तिया के जितने अरकान हैं, जितने काम करने वाली टीम है, उन सब के लिए उनकी दुआएँ जो है निहायत ही बाबरकत हमारे लिए साबित होंगी। हम दुआ करवाएंगे और उनको भी मदऊ करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ प्रोग्राम में लगे रहें और पाबंदी से ये जो है प्रोग्राम देखें। बाज़ दफ़े औक़ात में तब्दीली हो जाती है मसरूफ़ियात की वजह से। तमामी हज़रात जानते हैं 11वीं का महीना चल रहा है, नज़र व नियाज़ के मामले होते रहते हैं, और हर तरफ जो है फ़ातिहा दिलाने के लिए बाज़ एतिक़ाद रखने वाले ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि आप ही आगे फ़ातिहा दिलाएँ। तो इस तरह के जो है मामलात की वजह से वक्त में बाज़ वक़्त तब्दीली होती है, लेकिन फिर भी नागा नहीं किया जा रहा है। आप इन तमाम की भी दुआ करें। हमारे साथ जो लगे हुए हैं कैमरा लगाने में, बैठने में, देखने में, करने में, आप तक जो पहुंचाने में जो लगे हुए हैं, ये हज़रात भी अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इस काम में लगे हुए हैं। अपनी गुनागू मसरूफ़ियात को बालाए ताक़ रखते हुए जो है खानख़ाह में जो है ये हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, और जो है अपने जो है कीमती मशवरों से और अपनी खिदमात के ज़रिए जो है इस सिलसिले के फ़रोग़ में जो है लगे हुए हैं। इन हज़रात को भी बिला किसी तख़सीस के आप अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद तौफ़ीक़ से फिर मुलाकात होगी ख़वामुल अक़ाइद के दर्स के साथ। इलाही ताबुवत खुर्शीद व माही, चराग़े चिश्तियारा रोशनाई, अगर गीती सरासर बाद गिरत, चराग़े चिश्तियाँ हरगिज़ नमीरत। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।